After Maharashtra verdict, EVM row escalates. After opposition questioned EVMs, Prime Minister Modi hit out at the opposition, saying Prime Minister Modi said Aghadi is unable to accept its defeat after the voters of Maharashtra saw through their false and unfulfilled promises. Leader of opposition Rahul Gandhi said on the Maha defeat that the result is unexpected and the Congress will analyze it. This after several opposition leaders questioned the results in Maharashtra and levelled a charge of EVM tampering. इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। देश का वोटर, देश का मतदाता अस्थिरता नहीं चाहता। देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। जो कुर्सी फर्स्ट का सपना देखते हैं, उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता। ईवीएम का देखो, अभी झारखंड में ईवीएम अच्छा है क्या? झारखंड में, कर्नाटक में ईवीएम अच्छा था। जब भी अभी वो लोग पहले जब जीतने के बाद बोलते ईवीएम अच्छा है, इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है, वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक तो उनको सलाह मशवरा देते हैं उनको। वो जो यंत्रणा उनके बाजू से, मतलब उनके फेवर में रिजल्ट आते अच्छी है। अभी तो वोटर लिस्ट पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। तो जब हार जाते हैं तो बोलते ये यंत्रणा खराब है, जितते तो बोलते अच्छा है। आम्हाला ते माहितीच होतं, जर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा जिंकला तर तिथलं ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ, परफेक्ट, एकदम जनमताचा कौल, लोकशाहीचा विजय। आणि महाराष्ट्रामध्ये हे धाराशाही झाल्याबरोबर लोकशाही खतऱ्यात आलेली आहे, ईव्हीएम प्रॉब्लेम मध्ये आहे, ईव्हीएम टॅम्पर झालेला आहे। मला असं वाटतं की कुठेतरी अशा परिस्थितीमध्ये आत्मचिंतन केलं पाहिजे। आता विरोधक टीका करतात की बाबा बॅलेट पेपरनी घ्यायला पाहिजे होतं, मग बॅलेट पेपरने लोकसभेला पण घ्यायला पाहिजे होतं। लोकसभेचा निकाल लागला की तो बरोबर, आणि इथला निकाल लागला की बॅलेट पेपर यायला पाहिजे, मग मशीन काय ईव्हीएम बरोबर नाही, असं नाही चालत। आता झारखंड पण आमच्या हातनं गेलंच ना, आम्ही कुठं काय म्हणतो। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि टारगेटेड तरीके से निशाना बनाकर ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है, जो बार बार चुनाव आयोग इस शब्द का इस्तेमाल करता है, इसीलिए हम उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ा गया है। चुनाव के नतीजे आए हैं, ये अप्रत्याशित हैं हमारे लिए। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित हैं, हमारे लिए अति आश्चर्यपूर्ण, और मैं समझता हूं ये भी कहा जा सकता है ये अकथनीय है। इसका कोई समझने की कोशिश करेगा वो समझने नहीं पाएगा। एक कॉमन सेंस की बात है कि 4 महीने पहले मोदी जी के नाम वाला इलेक्शन बीजेपी हारती है, 4 महीने बाद मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, राज्य सरकार का इलेक्शन है, बीजेपी की स्ट्राइक रेट 148 में से 132। ये स्ट्राइक रेट संभव है क्या? क्या इतने साल इस तरह से पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का रिवर्स हो सकता है क्या बीजेपी के लिए? आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब, झारखंड, जम्मू कश्मीर बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा, माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा।
As Mahayuti secures a landslide victory in Mahapol's, MBA cries foul, alleging multiple allegations ranging from election delays to EVM manipulation. Raising questions about the legitimacy of the results, Mahayuti hits back, accusing the Congress of habitually blaming EVMs after poll defeats. Here's a report. After the Mahayuti registered a thumping victory in Maharashtra Assembly polls, the Maharashtra Vikas Aghadi is struggling to come to terms with stunning debacle. The opposition alliance is still in denial, casting doubt about the legitimacy of results. Team Uddhav levels series of allegations ranging from delays in election process to EVM manipulation. क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछिए कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है? संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है? क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है? क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है. Shiv Sena UBT wondered whether the results reflected the people's will. एक नक्की आहे की ह्याच्यात महाराष्ट्राने मतदान केले की ईव्हीएम ने केले विजय हा एक मोठा प्रश्न आहेच पण त्या सगळ्यावर मला वाटतं नंतर आम्ही चर्चा करूच. आता जे आहे ते आता जो निकालाचा एक आढावा घेतोय त्याच्यानंतर आम्ही बोलू. The Congress went a step further, questioning BJP's winning strike rate. एक कॉमन सेंस की बात है कि 4 महीने पहले मोदी जी के नाम वाला इलेक्शन बीजेपी हारती है, 4 महीने बाद मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, राज्य सरकार का इलेक्शन है, बीजेपी की स्ट्राइक रेट 148 में से 132. ये स्ट्राइक रेट संभव है क्या? Adding to the accusations was the NCP Sharad Pawar. जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे. 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं. लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं. The Mahayuti dismissed the allegations outright. झारखंड में, कर्नाटक में ईवीएम अच्छा था. अभी वो लोग पहले जब जीतने के बाद बोलते ईवीएम अच्छा है, इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है, तो जब हार जाते हैं तो बोलते ये यंत्रणा खराब है, जीतते तो बोलते अच्छा है. Mocking the Mahavikas Aghadi's claims, Devendra Fadnavis pointed to India Bloc's victory in Jharkhand. जर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा जिंकला तर तिथलं ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ परफेक्ट एकदम जनमताचा कौल लोकशाहीचा विजय. आणि महाराष्ट्रामध्ये हे धाराशाही झाल्याबरोबर लोकशाही खतऱ्यात आलेली आहे. ईव्हीएम प्रॉब्लेम मध्ये आहे, ईव्हीएम टॅम्पर झालेला आहे. मला असं वाटतं की कुठेतरी अशा परिस्थितीमध्ये आत्मचिंतन केलं पाहिजे. कधीतरी त्यांना खरी कारण काय आहेत याचा विचार करावा.